फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा समय निकाल लो, प्रेम कर लो राम से। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक गृह कार्यों से निवृत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, ती अति दुर्गम शैल विशाला। आप लोगों ने देखा होगा कि मकड़ी का जाला, और ग्रस्त जीवन को मकड़ी के जाले के समान ही उपमा दी गई है। मकड़ी के जाले सबके घर में लगे होंगे, सबने देखे होंगे। मकड़ी के जाले में कोई जीव जंतु आकर के फंस जाए, कितना भी छटपटाए निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाता, उसी में मर जाता है। इसी प्रकार से गृह कार्य जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। जीवन की आयु समाप्त हो जाती, लेकिन कामना की समाप्ति नहीं होती। इसलिए गृह कार्य तो एक के बाद एक लगे ही रहेंगे। इसलिए भैया आज भगवान के जन्म उत्सव में अवश्य पधारें और भगवान की परम मंगलमयी लीला का दर्शन करें और भगवान का भी दर्शन करें। हमारे बेला में आप लोगों ने माता देवहूति और कपिल भगवान के परम पावन संवाद को श्रवण किया। माता देवहूति की संतानें भी बड़ी पतिव्रता हुई। उनकी पुत्रियां अरुंधति, अनसुईया। अनसुईया के चरित्र को सारा संसार जानता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया। सारे संसार में माता अनसुईया का चरित्र विख्यात है। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया बड़ी प्रतिव्रता हुई। जब भगवान पुनः अपने स्वरूप में आए तो गृह व्याप गए और कहा, प्रभु आप बेटा बन के आए थे तो अब बेटा बन के ही रहिए। तब ब्रह्मा जी के अंश से माता अनसुईया के गर्भ से चंद्रमा के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान शंकर जी ने माता अनसुईया के गर्भ से दुर्वासा ऋषि के रूप में अवतार ग्रहण किया, और भगवान नारायण ने माता अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलो दत्त भगवान की जय। स्वयंभू मनु जी महाराज की सबसे ज्येष्ठ पुत्री थी, जिनका नाम था आकृति। उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का विधि से विवाह हुआ। पुत्र का माने पहली संतान, पहला बेटा जो हमारा होगा उसे हम ले लेंगे। तो भगवान ने ही प्रथम संतान के रूप में अवतार ग्रहण किया, यज्ञ नारायण के रूप में, और दूसरी संतान के रूप में लक्ष्मी जी ने ही अवतार ग्रहण किया दक्षिणा के रूप में। यज्ञ करो तो दक्षिणा देनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। सबसे छोटी पुत्री थी जो स्वयंभू मनु जी महाराज की, उनका विवाह महाराज दक्ष के साथ हुआ, जिनकी गर्भ से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। महाराज दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह
धर्मराज जी के साथ कर दिया, जिनका नाम था सिद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरी और मूर्ति। धर्मराज की प्रत्येक पत्नी से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। जो सबसे छोटी पत्नी थी मूर्ति, उनके गर्भ से भगवान ने ही 2 रूपों में अवतार ग्रहण किया, नर और नारायण के रूप में, जो बद्रीनाथ धाम में भगवान विराजमान है। बोलो नर नारायण भगवान की जय। दक्ष महाराज ने एक कन्या का विवाह पितरों के साथ कर दिया, जिनका नाम शोधा देवी था। एक पुत्री का विवाह अग्निदेव के साथ कर दिया, जिनका नाम स्वाहा देवी था। अग्निदेवी की पत्नी का नाम है स्वाहा देवी। इसलिए यज्ञ करो, हवन करो तो स्वाहा बोलना चाहिए, क्योंकि स्वाहा बोलने से ही अग्निदेव अपना मुख खोलते हैं। तो भगवान के 2 ही मुख हैं, एक तो अग्नि में स्वाहा और दूसरा मुख है ब्राह्मण। ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन, दूसरा मुख है भगवान के ब्राह्मण। ब्राह्मणों के मुख में आहुति रही, अर्थात ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और अग्नि में स्वाहा अर्थात आहुति प्रदान करें तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जो सबसे छोटी पुत्री थी दक्ष महाराज की, जिनका नाम था सती, ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष महाराज ने अपनी छोटी पुत्री का विवाह भगवान शंकर जी के साथ कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि दक्ष महाराज के द्वारा जैसा सृष्टि का संचालन हुआ है, वैसा किसी के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। देखा विधि विचार जब लायक, ओ दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। दक्ष महाराज को प्रजापतियों का नायक बना दिया। ब्रह्मा जी जिस पद पर बैठते हैं उस पद का नाम है परमेष्टि पद, और परमेष्टि पद के बाद जो पद है उसका नाम है प्रजापतियों का नायक। दक्ष महाराज को अभिमान हो गया, क्योंकि सम्मान को पचाना अत्यंत कठिन है, और संसार में जिसे जिसे सम्मान की भूख बढ़ी, उसे का संसार में उतना बड़ा ही अपमान हुआ। इसलिए सम्मान की भूख नहीं बढ़ानी चाहिए। और महाराज दक्ष ने भरी सभा में भगवान शंकर जी का ही अपमान कर दिया। ब्रह्मलोक में सभा हो रही थी, सब प्रजापति बैठे हुए थे। दक्ष महाराज जैसे ही आए तो सबने उठ करके स्वागत किया, जय जयकार की, लेकिन शंकर भगवान उस सभा में बैठे रहे। दक्ष को क्रोध आ गया और कहने लगा कि ये शंकर उठ करके खड़ा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो मेरा दामाद है, दामाद और बेटा बराबर होता है। तो दक्ष कहने लगा, हे सभासदों सावधान हो जाओ। सब सावधान होकर के सुनने लगे, और वो दक्ष भगवान शिव जी का अपमान करने लगा और कहने लगा कि शमशान घाट पर निवास करता है और भूत प्रेतों से घिरा रहता है, चिता की भस्म लगाता है, इसका भेषी अमंगल है। अब शिष्टाचार लोगों के साथ रहता तो शिष्टाचार जाता, लेकिन भगवान शिव जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। भगवान शंकर जी ने सोचा कोई बात नहीं, लेकिन दक्ष का दुस्साहस बढ़ता गया और उसने भगवान शंकर जी को श्राप दे दिया कि आज से तुम्हें देवताओं के मध्य में भाग नहीं दिया जाएगा।
तब नंदीश्वर उठ करके खड़े हुए और नंदीश्वर ने कहा कि हमारे स्वामी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओ, इसलिए हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस मुख से तुमने भगवान शिव जी की निंदा की है वह सीख ही तुम्हारा बकरे का हो जाए। भृगु ऋषि सभा में बैठे हुए थे, उनने उठ करके कहने लगे कि ये नंदी, ससुर दामाद का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तू बीच में कैसे बोला? इसलिए हम भी श्राप देते हैं कि भगवान शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। भगवान शिव जी के गण आए हुए थे, वो भी उठ करके सब खड़े हो गए और बोले, हे ब्राह्मण बाबा, तूने हमें कैसे श्राप दिया? इसलिए हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जैसे ब्राह्मण भिक्षुक हो जाए। भगवान शिव जी ने विचार किया कि लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, और जहां लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ने लगे वहां से उठ करके भाग जाना ही चाहिए, अभी लड़ाई शांत हो। भोले बाबा ने विचार किया कि ये स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह, एक दूसरे को श्राप दिए चले जा रहे हैं। तो अपने समस्त भूत प्रेत गणों को साथ लेकर भोले बाबा उस सभा से उठ करके और चले आए। संसार में यज्ञ होना बंद हो गया, क्योंकि किसी में दुस्साहस नहीं, किसी में साहस नहीं कि वो भगवान शिव जी का विरोध करके यज्ञ कर सके। 88,000 वर्ष बीत गए, यज्ञ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से प्रगति का वातावरण परम पावन होता है। हवा में जो विषाणु मिल जाते हैं वो यज्ञ के धुआं से परम पावन बना देते हैं, उन विषाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो यज्ञ आवश्यक है। 88,000 वर्ष बीत गए, किसी में साहस नहीं हुआ कि भगवान शिव जी के विरोध में युद्ध कर सको, यज्ञ कर सके। तब दक्ष ने ही हरिद्वार में कनखल की भूमि में जाकर यज्ञ किया। छोटे से छोटे देवता को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया, यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती तक को नहीं बुलाया। आज सब देवता हरिद्वार जा रहे हैं दक्ष महाराज के यज्ञ में। जब सती माता ने देखा आकाश में विमान छाए हुए हैं, तो पूछा है सारे में कि कहां जा रहे हो? तो देवांगनाएं कहने लगी, हम तुम्हारे पिता के निमंत्रण में यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारे पिता इतना बड़ा, तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, तुम्हें बुलाया नहीं। सती जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो अपने पिता की बहुत लाडली हूं, उन्होंने अवश्य मुझे बुलाया। हो सकता है कभी कभी डाक पत्री गड़बड़ हो जाती, इसलिए निमंत्रण नहीं आया, आप आया, चलो मैं आते। आज भगवान शिव जी 88,000 वर्षों के बाद समाधि से जागे हैं। बीते संवत सहस्र 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। आज माता सती भगवान शिव जी के चरणों में आकर के बैठ गई और कहने लगी, स्वामी आपके ससुर जी हरिद्वार में इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, चलो उसमें चलना चाहिए। प्रजापतस्ते ससुर शांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा। आपके पिताजी और आपके ससुर जी हरिद्वार में इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, चलो उस यज्ञ में चलना चाहिए। वैसे माताओं की मायके की बात हो तो अपना अपना कहती हैं कि अपना होना चाहिए, हमारे पिताजी, हमारे भैया, हमारी भाभी। लेकिन सती जी कह रही हैं कि आपके ससुर जी, क्यों? क्योंकि जिससे भगवान शंकर जी को थोड़ा अपनापन लग। भगवान शंकर जी ने कहा कि संसार सागर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, और हमें निमंत्रण दिया नहीं, इसलिए बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। माता सती जी जिद कर गई
भगवान शिव जी ने कहा कि ऐसा करो कि पिता के यहाँ गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं तो तुम ही चली जाओ। और आज सती जी जैसे ही चली हैं तो नंदीश्वर और भूत प्रेत गण आ गए और कहने लगे माता जी हम सेवकों के होते हुए आप अकेली जा रहे हो, हम भी आपके साथ चलते। तो आज सती जी नंदीश्वर पर बैठकर और भूत प्रेतों से घिरी हुई चली है हरिद्वार की ओर। बोलो सती महारानी की। भगवान शंकर जी जो है वो विश्वास का स्वरूप है और माता जो सती है वो सिद्धा है। नंदीश्वर जो है वो साक्षात धर्म। भवानी शंकरो वंदे सिद्धा विश्वास रूपण। लेकिन जब केवल धर्म पर सिद्धा बैठ करके जाते हैं अर्थात सती जी धर्म पर केवल सिद्धा बैठ करके जाती है, साथ में विश्वास अर्थात भगवान शंकर जी नहीं होते तो उस धर्म में असफलता की प्राप्ति होती है, वो धर्म सफल नहीं होता। इसलिए धर्म करो तो सिद्धा और विश्वास के साथ ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज हम तो संकट मोचन पर कथा बोली थी सो आप बांट दिए, जैसी बने सो हमें बोली थी सो बचवाने महाराज। तो ये केवल श्रद्धा है, विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। और विश्वास के साथ जब धर्म करोगे तो सफलता भी मिलेगी और भक्ति भी मिलेगी। आज सती जी पहुंची हैं तो जो छोटे छोटे देवता प्रणाम करते थे आज किसी ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि दक्ष का आदेश है कि कोई भी शिव संबंधी हो उसे कोई देखेगा। सबने अपना मोह फेर लिया। सती जी की जो बहनें सब यज्ञ में आई थी उन्होंने जब देखा तो हंसने लगे, उपहास करने लगे। ये संसार में कोई किसी का सगा नहीं है, सब दिखावे की दुनिया है। सती जी को बड़ा बुरा लगा, लेकिन यज्ञ में सती जी नहीं आई थी तो केवल दुख था। तो माता प्रसूति कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है और मेरी छोटी लाडली पुत्री सती नहीं आई, जब उसे पता चलेगा तो कितना बुरा लगा। आज जैसे ही सती जी को देखा तो दौड़ करके हृदय से लगा लिया। सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि जब तक माँ तब तक मायका, जब तक माँ है तभी तक मायके की शोभा होती, और जब माँ नहीं तो केवल फिर तो औपचारिकता निभाई जाती है। सती जी को थोड़ी मन में शांति मिली और सती जी पहुंची है यज्ञ में। छोटे से छोटे देवता के लिए यज्ञ भाग रखा हुआ है। दक्ष ने सती जी को देखा तो क्रोध के मारे लाल हो गए, इसको बुलाया नहीं फिर भी दौड़ी चले आया। सती जी ने सोचा ये हमारे पिता है और माता पिता यदि बालकों से नाराज हो जाए तो बुरा नहीं मानना चाहिए। बालक कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन पिता तो पिता ही कहलाता है। सती जी ने विचार किया ये हमारे पिता है, हमसे क्रोधित है कोई बात नहीं। लेकिन जब यज्ञशाला में सती जी ने देखा कि छोटे से छोटे देवता के लिए यज्ञ भाग रखा हुआ है, लेकिन देव आदि देव महादेव के लिए कहीं भी स्थान नहीं है, कहीं भी यज्ञ भाग।
तो एक पुत्री अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। इसलिए सती जी को क्रोध आ गया। सती जी के नेत्र लाल हो गए और मानो ऐसा लगा कि आज मानो सती जी 10 दिशाओं को जला करके अपनी क्रोध रूपी अग्नि में भस्म कर दी। सती जी ने कहा, रे दुष्ट दक्ष, तूने उन भगवान शिव का अपराध किया है कि जिसने एक बार कह दिया शिव उसका कल्याण कर। उन भगवान शिव से तूने द्रोह किया। शास्त्र की आज्ञा है कि जो स्वामी की निंदा करे तो यदि सामर्थ्य हो तो उसकी जीभ काट, लेकिन तुम मेरे पिता हो इसलिए तुम्हारी जीभ नहीं काट सकता। शास्त्र की दूसरी आज्ञा है कि यदि सामर्थ्य नहीं है तो दोनों कान मूंद करके वहां से निकल जाओ, लेकिन स्वामी की निंदा नहीं सकती। तो मैं कान मूंद करके भी नहीं जा सकती, क्योंकि यदि लौट करके भगवान शिव जी के पास पहुंच गई तो जब जब भगवान शिव जी मुझे दक्ष नंदिनी कह करके पुकारेंगे तब तक मुझे याद आएगा कि मैं एक शिवद्रोही की पुत्री हूं। और जब तक ये रिश्ता चलता रहेगा, कब तक? जब तक ये शरीर रहेगा। इसलिए यावद कलेवरम न धारिष्यति, इसलिए अब इस शरीर को धारण ही नहीं करूंगा। और भगवान शिव जी के चरणों का ध्यान लगा करके पद्म आसन से बैठ करके और भगवान शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए माता सती जी ने योग अग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शिव जी को ही हर जन्म में पति रूप में मांगती वही भगवान से सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर जला करके भस्म कर दिया। नंदीश्वर भूत प्रेत गण जो आए हुए थे सब रोने लगे और कहने लगे कि जिस यज्ञ में हमारी माता जी मर गई उस यज्ञ को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। भूत प्रेत यज्ञशाला पर चढ़ गए और बल्ली हिलाने लग गए। तब भृगु ऋषि ने रक्षारोहण मंत्र पढ़ करके तुष्टा नाम के देवता प्रकट कर दिए और उन्होंने भूत प्रेतों को मार मार करके भगा दिया। नारद जी ने दौड़ लगाई, कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव जी को पूरा समाचार सुनाया। भगवान शिव जी को क्रोध आ गया और अपनी जटा उखाड़ करके कैलाश पर्वत पर पटकी है जमीन पर। उससे एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। भगवान शिव जी ने आज्ञा दी, दक्षम यज्ञम जही, जाओ दक्ष के यज्ञ में जाकर जिसने जैसा अपराध किया है उसे जाकर उसी प्रकार दंड। वीरभद्र चले हैं तो जो भूत प्रेत रोते हुए आ रहे थे मार खा के, और जैसे ही वीरभद्र को देखा तो सब प्रसन्न हो गए कि अब हमारे स्वामी आ गए, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, वायु प्रधान। तो मानो ऐसा लगा कि 10 दिशाओं में अंधकार लग गया, कोई समझ नहीं सका कि क्या। तब तक भूत प्रेतों ने आकर यज्ञशाला को घेर लिया। वीरभद्र ने कहा कोई भी निकलने ना पाए, जिसने जो अपराध किया उसे उसी प्रकार दंडित किया। भृगु नाम के जो ब्राह्मण देवता थे उनकी दाढ़ी उखाड़